ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं होम्योपैथ कंसल्टेंट डॉक्टर हिरा ज़ुबैरी। आज हम बात करेंगे हाइट के मसले पे, शॉर्ट हाइट के मसले पे और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जो हाइट है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। हाइट जो है वो सबसे ज़्यादा तो आपके पेरेंट्स की हाइट पे डिपेंड करती है, यानी हमारे जेनेटिक्स पे डिपेंड कर रही होती है। उसके बाद हमारे हार्मोन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारी न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद जो हमारी नींद भी जो है उसका भी रोल होता है। और कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ हेल्थ कंडीशन होती हैं, कुछ डिजीज़ होती हैं जिनकी वजह से हाइट जो है वो नहीं बढ़ पा रही होती या आपकी हाइट जो है वो बढ़ना रुक जाती है। वो कौन सी मेडिकल कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हाइट नहीं बढ़ती? आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है बच्चों में, एनेमिक कंडीशन हो जाती है जिसकी वजह से हाइट नहीं बढ़ रही होती है। इसके अलावा विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है जो हमारी बोन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर उनकी डेफिशिएंसी हो तो भी हाइट नहीं बढ़ पा रही होती। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां हैं अगर वो बच्चों में हो, जैसे कि किडनी डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ हैं, लंग्स की प्रॉब्लम है, तो या डायबिटीज़ हो जाती है तो उसमें भी हाइट मुतासर होती है। इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिज़ीज़ है या सीलिएक डिज़ीज़ है, इनमें भी हाइट जो है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही होती और हाइट जो है वो मुतासर होती है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहे होते हैं, बहुत पेन, जैसे उनके घर का माहौल में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो या झगड़े होते हैं पेरेंट्स की तरफ से, उन बच्चों में भी हाइट जो है वो मुतासर होती है। अभी हमने डिस्कस किया कि हार्मोन्स जो है ना वो उनका इन्वॉल्वमेंट होती है। तो हार्मोन्स की अगर डेफिशिएंसी हो, लाइक ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो या फिर थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो, जैसे बच्चियों में हाइपोथायराइडिज्म डायग्नोस हो जाए, उसकी वजह से भी हाइट नहीं बढ़ रही होती। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हाइट बढ़ाने के हवाले से। जो लोग आते हैं होम्योपैथिक की तरफ वो ज़्यादातर या तो वो दूसरों का रिज़ल्ट देखकर आते हैं या दूसरों से सुनकर आते हैं। जब हम अगर सब लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं हाइट के हवाले से तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक की हाइट बढ़े, बल्कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक को ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो। जब हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है तो उसको हम उसकी केस टेकिंग करते हैं और उसी पे हम डिसाइड करते हैं कि इसको ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए या नहीं। केस टेकिंग में हमें उसकी कंप्लीट फिज़िकल सिम्टम्स, उसके माइंड सिम्टम, उसकी टेम्परामेंट, उसका खाना पीना, उसकी जो नींद है, उसकी एलर्जीज़ क्या हैं, उन सबको कंसीडर करके और जो कॉजेज़ हैं उनको कंसीडर करके हम इंडिविजुअलाइज बेसिस पे ट्रीटमेंट देते हैं। ये बात इसलिए भी बताना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी सारे लोग हमसे सवाल करते हैं कि हमें आप होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन बता दें जो हाइट के लिए है। जब तक हम कॉजेज़ को नहीं देखेंगे, जब तक हम रीज़न्स को नहीं देखेंगे, जब तक इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, आपको मेडिसिन नहीं बताई जा सकती। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा लोग आते हैं होम्योपैथ के पास हाइट के हवाले से, वो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों की ये भी शिकायत होती है उनको कि वो खाना प्रॉपर नहीं लेते और उनकी हाइट भी नहीं बढ़ रही। ऐसे बच्चों में होम्योपैथिक बहुत इफ़ेक्टिव काम करती है। बच्चे, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कि जिसकी वजह से बच्चे खाना नहीं खाते। बाज़ औक़ात पेरेंट्स की भी मिस्टेक होती है, उसको देख के, उसको कंसीडर करके हम जो ट्रीटमेंट देते हैं उससे ना सिर्फ बच्चे खाना भी खाना शुरू कर देते हैं और उनकी ग्रोथ भी हो रही होती है। ये थी आज की वीडियो। मुझसे राब्ते के लिए आप ओला डॉक के थ्रू अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।